Good morning, everyone. My name is Sanim Ahmed. I welcome you all for today online learning class. A chapter of discussion is the carbon and its compound. Lecture 33. So, in this chapter, we will discuss in the last. We will already discussed about how the bond forms. ठीक है ना? तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स किस तरह से होते हैं, वो किस तरह से ऑक्टेट को फुलफिल करते हैं अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, उसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन किया था मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या पढ़नी है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतने सारे बॉन्ड को मैंने देखा था, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिस तरह से, और सारे एग्जांपल जैसे एक आप इसका भी ले लो, कार्बन का। जिस तरह से हम कार्बन के ले रहे हैं एग्जांपल, एक कार्बन जो बॉन्ड बनाती हैं वो किस तरह से बॉन्ड बनाती है। एक्चुअली में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन से कर रही हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है, हाइड्रोजन से अगर कर रही हैं तो ये एक बॉन्ड यहाँ हो गया, इसका इनका ये हो गया, एक आपका हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ आपको। देखिए ये आपस में क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, शेयरिंग करेगा। यहाँ पे एक दूसरे से शेयरिंग, तो हाइड्रोजन की जो है नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये अचीव कर रहे हैं हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर भी कर रहे हैं, चारों हाइड्रोजन के लिए आपका शेयरिंग, जो कि आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं। ठीक है, मतलब अचीव कर चुके हैं, तो इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा साथ साथ में। अब इनमें तीन चारों में ऐड करोगे तो देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है टोटल 8 हो रहे हैं, 2 4 एंड 8, है ना। तो कार्बन के लिए भी फुलफिल हो जा रही है। तो यहाँ पर बॉन्ड किस तरह से बन रहा है वो ध्यान से देखें। तो ये बॉन्ड इस तरह से कुछ बनेगा, ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, जो कि आपके मीथेन है। मीथेन का इस तरह से शेयरिंग किया है हाइड्रोजन से कार्बन का, और ये इस तरह से फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये क्या बोला जा रहा है, सच बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड कहला रही है। ठीक है, जो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स के मतलब कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर रही है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्मॉल। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, लेकिन हाँ उनके बीच में जो ये होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्मॉल होती हैं। ठीक है, दिस गिव्स रेज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह से क्या होता है, दिस इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी कम होती है ना, इन कंपैरिजन टू अदर बॉन्ड्स। उसके बाद देखता हूँ पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड, सिंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चेंज, नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। यहाँ पे शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कुछ फॉर्मेशन नहीं होगा। सच कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या होती हैं, इसमें आयन चार्ज तो बनेगा नहीं। इस वजह से होता क्या है कि इसमें जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, कोवेलेंट होता है, और इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या कहलाती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप क्या होती है, देखिए ध्यान से देखेंगे इसमें, यहाँ से हम लोग गौर से पढ़ेंगे अच्छे से। द एलिमेंट, the element compound, the element carbon occur in a different form in nature। नेचर में वो डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे आपको कार्बन। ठीक है, विथ वाइडली वेराइटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो आपको कार्बन जो नेचुरली अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं। वो डायमंड एंड द ग्रेफाइट ऑफ फॉर्म बाय द कार्बन, जो कि डायमंड ग्रेफाइट वो भी किससे बनी है, कार्बन से बनी है। डिफरेंट लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एंड एटम इज बॉन्डेड टू वन अनदर। डिफरेंस यही होता है कि उनके बॉन्डिंग किस तरह से की गई है। ठीक है, मतलब उनके बॉन्डिंग किस तरह से होते हैं। इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम। डायमंड में क्या होती है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से, मतलब 4 कार्बन एटम से आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, एंड द फॉर्मिंग ऑफ राइट 3
क्या बोला जा रहा है, in a diamond each atom carbon atom is bonded of four other carbon atom forming a rigid three-dimensional structure. In a graphite each carbon atom is bonded to a three other carbon atom in the same plane, giving a hexagonal array. On the on one of these bond is the double bond, and that the valency of the carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in a layer वन by वन layer. ठीक है, अब बातें ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि डायमंड का लिया जाए तो मान लीजिए कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, बोला जा रहा है कि डायमंड में जो अटैचमेंट होती है आपके इसमें एटम से, तो सेंट्रल एटम जो होते हैं चार कार्बन एटम से थ्री डायमेंशनली वो अटैच होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इनको मतलब कि इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, मतलब कि और ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट में क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से एक प्लेन में छः कार्बन आइटम आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, प्लेन में इस तरह से छः कार्बन आइटम आपस में जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वो फॉर्मेशन करती हैं और लेयर बाय लेयर ऐसे ही बहुत सारे एटम्स क्या होते हैं आपस में उनके अटैच होते हैं। ठीक है, और फाइनली वो क्या करती हैं, इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ए वन कार्बन एटम अटैच विथ 3 अदर कार्बन एटम, तो इसमें एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फ्री मूवमेंट की वजह से इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ग्रेफाइट में मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। लेकिन हाँ, डायमंड में क्या होता है, चारों बॉन्ड आपस में बॉन्डेड होते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, तो डायमंड जो होती हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। साथ साथ और साथ साथ अगर देखा जाए और भी, अगर मैं बात करूँ इसकी एक और स्ट्रक्चर जो अभी डिस्कवर की गई, जैसे इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये होती है यहाँ पे बल्क मिस्टर फुलेरिन। ठीक है, वी विल डिस्कस इन दिस स्ट्रक्चर टू द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे।